एक देश की सरकार बनाने की जिम्मेवारी एक बहुत ही सीरियस और संजीदी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि देश की तरक्की के साथ राज्य की, शहरों की तरक्की जुड़ी होती है और अपने राज्य की, अपनी शहर की तरक्की के साथ ही हम सब एक एक इंसान की विकास और तरक्की जुड़ी होती है। जी, आपका शहर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा तो आपकी ये दुकानें अच्छी चलेंगी, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल तभी होंगे जब आपकी सरकार अच्छा काम करेगी। तो जब ऐसी सरकार चुनने का समय आता है, जिस सरकार के फैसले के साथ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो मैं समझती हूँ इस फैसले को बहुत संजीदगी से, बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करने के बाद एक फैसला लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर हम भावुक होके, भाषणों में आके या किसी मन मर्जी के मगर लगके हम अपना फैसला कर बैठते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, जब सरकारें गलत बनती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान लोगों का होता है। 1 साल पहले दिल्ली में एक सरकार बनी, लोगों ने अपना फैसला सुनाया। मुझे दुख है इस बात का कि जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको लोगों ने चुना था, जो भाजपा थी, उनकी तो सरकार बन सकी नहीं, लेकिन एक नई सरकार को जिन्होंने लोगों ने मौका दिया, उन्होंने एक ऐसी पार्टी का सहारा लिया जिस पार्टी का तो उन्होंने अपने बच्चों के सिर पे सौ खाई थी, कसम खाई थी कि इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का साथ हम नहीं लेंगे, लेकिन वोटों के बाद वो भूल के चलो उन्होंने सरकार बना दी। आज मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1 साल पहले सरकार बनी, उस सरकार के ऊपर जिम्मेवारी थी कि इस राज्य के लोगों ने जब उन्हें जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी को निभाएं। क्या आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी निभाई? और जो जिम्मेवारी नहीं पूरी तरह से निभाई तो उसका कारण क्या था? कारण यही था कि सरकार चलाने कोई बाई हाथ का, कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने पहली बारी एक मोटरसाइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखा होगा। आप में से कई होंगे जिन्होंने पहले दिन एक नौकरी में जाके काम किया होगा। आप में से कई होंगे जिन्होंने पहली बारी कोई नई चीज शुरू की होगी। तो जो वो पहली बारी आपने काम किया था और अब कई सालों बाद जब आप वही काम कर रहे हैं, आपको खुद महसूस होता होगा कि पहले मेरे पास जब कोई तजुर्बा नहीं था, तजुर्बे के बाद मैं अपने काम में कितना अच्छा हो गया। आप चाहे अपने घर के लिए कोई नौकर भी रखते हैं, पूछते हैं तुम्हें खाने पकाने का क्या तजुर्बा है। कोई ड्राइवर रखते हैं तो पूछते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं, तुम कितनी अच्छी गाड़ी चला लेते हो, तब अपनी गाड़ी उसके हवाले करते हैं। आप अपने दुकान में भी किसी को रखते हैं तो पहले उसका ट्रायल लेते हैं कि ये हमारी दुकान ठीक से चला सकेगा कि नहीं। तो क्या जब अपने बच्चों का और अपना भविष्य किसी सरकार के हाथ में आप देने लगे हैं, तो क्या भावुक होकर ये सोचने का आपका फर्ज नहीं बनता कि जिसको हम 5 साल की अपनी जिम्मेवारी देने लगे हैं, उनका पीछे उनका इतिहास क्या है, इन्होंने जिम्मेवारी क्या निभा के दिखाई है, इनका तजुर्बा क्या है, ये हमारी लीडरशिप, हमारी सेवा संभाल ये करने लायक है भी कि नहीं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता आप इसके बारे में सोचें? या आप ये चाहते हैं कि एक ऐसी नई पार्टी आके 5 साल ऐसा ट्रायल आपके ऊपर चलाए कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गिनी पिग, गिनी पिग उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर अलग अलग तरह के ट्रायल कराए जाते हैं देखने के लिए कि इसका असर क्या होता है। क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के ऊपर 5 साल ट्रायल चलाया जाए? मैं सिर्फ आपसे इतनी बेनती करती हूँ, आज कहते हैं लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा की पार्टी बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी 2 साल तो बच्चे के दांत भी पूरे नहीं निकले होते। एक तरफ ऐसी पार्टी जिनका चीफ मिनिस्टर से लेके एक एमएलए के पास एक दिन का तजुर्बा नहीं है सरकार चलाने का। सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, आपने 1 साल पहले देख लिया। दूसरे तरफ बीजेपी की सरकार, ऐसे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 15 साल अपना राज्य चलाया है, जिन्होंने चाय की दुकान में चाय बेचते बेचते हर एक कदम पे, हर एक लेवल पे लोगों का विश्वास जीत के आज लोगों ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। क्यों बनाया? इस करके नहीं कि जिम्मेवारी से भाग गए, जो लोगों को धोखा देके चलते बने,
जब चुनौतियां सामने आए तो हाथ धो के भाग गए, इस करके नहीं, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, सामना करके चुनौतियों पे विजय पाके लोगों को उनकी उम्मीदें पूरी करके उनको दिखाया, तो आज लोगों ने 100 गुना बड़ी जिम्मेवारी देश चलाने की उम्मीद है।